चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा में कूलर पंखे की फैक्ट्री में 8 घंटे से आग। सोनीपत के कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में शुक्रवार तड़के करीब 4 बजे कूलर, पंखे और जूसर मिक्सर बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि पास की 3 अन्य फैक्ट्रियां भी इसकी चपेट में आ गईं। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई और तुरंत सूचना दी। तेज हवा के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया और आसमान में दूर तक धुएं का गुबार दिखाई देने लगा। दमकल की 18 से अधिक गाड़ियां कई जिलों से मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। एहतियातन आसपास के इलाके को खाली करा लिया गया है। मासूम शर्मा ने हनुमान जयंती में गाया बैंड सॉन्ग। खटोला, बहादुरगढ़ में हनुमान जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा ने विवादित बैंड सॉन्ग खटोला गाकर एक बार फिर चर्चा बटोरी। मंच पर उनके साथ सपना चौधरी भी मौजूद रहीं, जिनके साथ उन्होंने डांस परफॉर्मेंस दी। कार्यक्रम में कई मंत्री, विधायक और राजनीतिक हस्तियां भी मौजूद थीं। यह कार्यक्रम दिल्ली यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष आर्यन मान के परिवार द्वारा आयोजित किया गया था। गौरतलब है कि जींद में हुए सरपंच विवाद के बाद यह उनका पहला बड़ा स्टेज शो था। पहले हुए विवाद के चलते झज्जर की सरपंच एसोसिएशन ने उनका विरोध भी किया था, लेकिन इसके बावजूद कार्यक्रम में बड़ी भीड़ उमड़ी। फरीदाबाद में रोड रेस के दौरान फायरिंग। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ इलाके में रोड रेस की घटना ने सनसनी फैला दी। आदर्श नगर थाना क्षेत्र के बालाजी कॉलेज रोड पर एक युवक ने मामूली विवाद के बाद पिस्टल से फायरिंग कर दी। पीड़ित विवेक के अनुसार वह अपनी ड्यूटी पर जा रहा था, तभी आगे चल रहे युवक ने बाइक गलत तरीके से चलाई। जब उसने उसे टोका तो विवाद बढ़ने गया और आरोपी ने गोली चला दी। घटना के बाद आरोपी बाइक और पिस्टल मौके पर छोड़कर एक युवती के साथ फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जुलाना में आढ़तियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू। जींद जिले के जुलाना की नई अनाज मंडी में आढ़तियों और किसानों ने सरकार के नए नियमों के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान पवन लाठर के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार के फैसले किसानों के हित में नहीं है। खासकर ट्रैक्टर नंबर प्लेट और बायोमीट्रिक प्रणाली को अनिवार्य किए जाने का विरोध किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि इससे मंडी में प्रवेश के दौरान अनावश्यक दिक्कतें होंगी। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक सरकार इन नियमों पर पुनर्विचार नहीं करती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी, जिससे मंडी व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। गुरुग्राम में स्कूल गेट से टीचर की बाइक चोरी। सीसीटीवी। गुरुग्राम के रिठौज स्थित डिवाइन पब्लिक स्कूल के बाहर से एक शिक्षक की बाइक चोरी का मामला सामने आया है। शिक्षक वेद प्रकाश सिंह ने भौंडसी थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि सुबह बाइक स्कूल गेट के पास खड़ी कर वह ड्यूटी पर चले गए थे। दोपहर में 2 युवक आए और बाइक का लॉक तोड़कर उसे चोरी कर ले गए। यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। फुटेज में साफ दिख रहा है कि एक युवक बाइक निकालने की कोशिश करता है, जबकि दूसरा आसपास नजर रखता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है। यमुनानगर में चाकू की नोक पर लूटा। यमुनानगर के फरकपुर थाना क्षेत्र में चाकू दिखाकर लूट की घटना को 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस आरोपियों को पकड़ नहीं पाई है। इस बीच घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें 3 बदमाश एक साइकिल सवार को रोककर लूट करते दिखाई दे रहे हैं। बदमाशों ने बाइक अढ़ाकर पहले युवक को रोका, फिर चाकू दिखाकर उसे डराया और लूट की वारदात को अंजाम दिया। पूरी घटना महज 40 सेकंड में हुई और आरोपी मौके से फरार हो गए। इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है और लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। चरखी दादरी में मॉनिटर लिजर्ड का एक्सीडेंट। चरखी दादरी में एक मॉनिटर लिजर्ड सड़क हादसे का शिकार हो गई, जिसके बाद गोरक्षा दल ने उसका रेस्क्यू किया। गंभीर रूप से घायल गोह को भिवानी के गो चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसका ऑपरेशन किया गया। डॉक्टरों को उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसके 2 पैर काटने पड़े। गो रक्षा दल के सदस्यों ने बताया कि गोह जहरीला जीव नहीं होता, लेकिन लोग अक्सर इसे देखकर डर जाते हैं। फिलहाल गोह का इलाज जारी है और उसे चिकित्सालय में ही रखा गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि वन्य जीवों के प्रति संवेदनशीलता बरतनी चाहिए और उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। नारनौल में किसान व्यापारियों को बेच रहे सरसों। महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल की अनाज मंडी में किसानों ने सरसों की सरकारी खरीद को नजरअंदाज करते हुए निजी व्यापारियों को फसल बेचना शुरू कर दिया है। हालांकि सरकारी खरीद 28 मार्च से शुरू हो चुकी है, लेकिन अब तक एजेंसियों ने एक भी दाना नहीं खरीदा। इसका कारण बाजार में अधिक दाम मिलना बताया जा रहा है। जहां सरकार ने समर्थन मूल्य 6,225 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है, वहीं बाजार में 6,700 से 6,800 रुपए तक भाव मिल रहा है। बेहतर दाम मिलने के कारण किसान निजी व्यापारियों को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे सरकारी खरीद प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।
हरियाणा श्रम विभाग 1500 करोड़ वर्क स्लिप घोटाला। हरियाणा में कथित 1500 करोड़ रुपए के वर्क स्लिप घोटाले की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। श्रम मंत्री अनिल विज ने बताया कि 22 जिलों की जांच कमेटियों से प्राप्त रिपोर्ट में करीब 90% वर्क स्लिप फर्जी पाई गई हैं, जबकि केवल 10% ही सही पाई गई हैं। अब सरकार वैध श्रमिकों की आईडी दोबारा एक्टिव कर उन्हें योजनाओं का लाभ देने की तैयारी में है। वहीं जिन श्रमिकों की वर्क स्लिप फर्जी पाई गई है, उन्हें भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। इसके लिए विशेष समिति गठित की जाएगी। इस पूरे मामले में अब उच्च स्तरीय समिति को भी अनुशंसा भेजी गई है। यमुनानगर में 4 दिन बाद भी आरोपियों का नहीं सुराग। यमुनानगर के जठल्लाना में पूर्व विधायक दिलबाग सिंह की प्लाईवुड फैक्ट्री पर हुई फायरिंग के 4 दिन बाद भी पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। पुलिस की कई टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। घटनास्थल से 8 गोलियों के खोल बरामद कर फोरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। इस बीच कुख्यात गैंगस्टर शुभम पंडित और नोनी राणा ने सोशल मीडिया पर इस वारदात की जिम्मेदारी ली है, जिससे मामला और गंभीर हो गया है। पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। करनाल के साइंटिस्ट अनुज नरवाल की यूके में खास रिसर्च। करनाल के चिढ़ाव गांव के युवा वैज्ञानिक डॉक्टर अनुज नरवाल अपनी मेहनत और प्रतिभा से विदेश में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कठिन परिस्थितियों को पार करते हुए वैज्ञानिक बनने का सपना साकार किया। स्कूली दिनों में ही उनकी प्रतिभा के चलते उनका चयन नासा के लिए हुआ था, जिससे उन्हें नई दिशा मिली। आज वे ब्रिटेन में ऐसी रिसर्च कर रहे हैं जिससे हर साल हजारों लोगों की जान बचाने की उम्मीद है। उनकी उपलब्धि से न केवल उनका परिवार बल्कि पूरा करनाल जिला और देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। यह सफलता युवाओं के लिए प्रेरणा बन रही है। पानीपत में INLD ने इसराना मंडी में समाधान केंद्र खोला। पानीपत के इसराना अनाज मंडी में इंडियन नेशनल लोकदल ने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष केंद्र शुरू किया है। इसका उद्घाटन हल्का अध्यक्ष एडवोकेट राजेंद्र जागलान ने किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की फसल खरीद नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि नए नियम किसानों के लिए परेशानी बढ़ा रहे हैं। उन्होंने गेट पास और अन्य नियमों को वापस लेने की मांग की। इस समाधान केंद्र के माध्यम से मंडी में आने वाले किसानों की समस्याओं को सुना जाएगा और संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाकर उनका समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा, जिससे किसानों को राहत मिल सके। सिरसा मंडी में मेन गेट से होगी एंट्री बाकी बंद। सिरसा की अनाज मंडियों में गेहूं खरीद को लेकर प्रशासन ने नई व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत अब किसानों की एंट्री केवल मेन गेट से ही होगी और बाकी सभी गेट बंद कर दिए गए हैं। इस फैसले से किसानों में नाराजगी देखने को मिल रही है। किसानों का आरोप है कि इससे मंडी में प्रवेश मुश्किल हो जाएगा और उन्हें अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मार्केट कमेटी का कहना है कि यह व्यवस्था पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लागू की गई है। अब किसानों को गेट पास और बायोमेट्रिक प्रक्रिया से गुजरना होगा, तभी वे अपनी फसल बेच सकेंगे। सोनीपत में पूर्व AAP नेता ने CMO पर किया पलटवार। सोनीपत में पूर्व आम आदमी पार्टी नेता देवेंद्र गौतम ने नागरिक अस्पताल की CMO द्वारा भेजे गए नोटिस पर पलटवार किया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे साजिश बताया। गौतम ने कहा कि उनके खिलाफ साइबर क्राइम, मानहानि और ब्लैकमेलिंग जैसे आरोप लगाए गए हैं, जो पूरी तरह गलत हैं। उनका दावा है कि उन्होंने सरकारी टेंडर में हो रही अनियमितताओं को उजागर किया था, इसी वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके पास सभी आरोपों के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं और वे कानूनी रूप से लड़ाई लड़ेंगे। JJU में छात्र नेता के साथ मारपीट। गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय में छात्र नेता विकास बनभौरी के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आने के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है। वायरल वीडियो में सुरक्षा इंचार्ज पर छात्र नेता को डंडों से पीटने और जाति सूचक टिप्पणी करने के आरोप लगे हैं। घटना के बाद छात्र संगठनों में भारी आक्रोश है और उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन पर तानाशाही का आरोप लगाया है। इस मामले ने प्रदेश की राजनीति को भी गरमा दिया है, जहां कांग्रेस नेताओं ने छात्रों के समर्थन में आवाज उठाई है। प्रशासन की ओर से मामले की जांच शुरू कर दी गई है